ये वाला रिजल्ट ना कैपेसिटेंस के लिए भी काफी यूजफुल होता है। अब यहाँ पर होता क्या है ना, हमारे पास जैसे सपोज एक ऐसा शीट है, इस पर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म चार्ज। अब तुम दोनों नहीं, मानस ने और युग ने दोनों नहीं। युग ने तो अपनी कोचिंग में पढ़ा हुआ है, मानस ने अपनी क्लास में पढ़ा होगा। मुझे ये बताओ, इसको जैसे मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है कि यहाँ पर ना पूरा का पूरा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के ऊपर। मुझे ये बताओ कि इस पर गॉस लॉ अप्लाई कैसे करोगे। गॉस लॉ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम्हें दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द ईच साइड ऑफ द शीट, यहाँ पर और इस साइड दोनों तरफ। गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे? सर सिलेंड्रिकल बनाते हैं मुझे दोनों साइड से निकले। अच्छा, सिलेंड्रिकल बनाए, क्यूबिकल नहीं बना सकते? सर शीट तो दो साइड है ना, फ्रंट और बैक, उसमें तो क्यूबिकल में ऊपर से कहाँ से निकालेंगे चार्ज। नहीं नहीं नहीं, तुम कह रहे हो सिलेंड्रिकल बना सकते हैं सर। हाँ, मैं मानता हूँ सिलेंड्रिकल तुम बना सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं ऐसा नहीं बना सकता क्या? देखो मैं एकदम बनाता हूँ, एक मिनट को बना के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है ऐसा। और मतलब ये तो मैंने ऐसा बनाया है जैसे कि क्यूब जिसकी एक लेंथ अलग है ना। पर मैं तीनों क्यूब हर एक लेंथ मतलब सेम भी कर सकता था, जैसे कि इसकी जो साइड्स हैं ये सेम रखता। ऐसा नहीं बना सकता क्या मैं? और उसको दूसरी साइड भी एक्सटेंड कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट क्यूब जैसा फिगर बनाओ। है ना, ऑलमोस्ट क्यूब जैसा फिगर है ना। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता? क्योंकि एक बार बताओ, और अगर नहीं बना सकता तो उसका रीजन भी बताओ मुझे। ऑफ कोर्स, जो तुम कह रहे हो ना कि सर हम सिलेंड्रिकल बना सकते हैं, सिलेंडर तो अपन बना ही सकते हैं। सर लेकिन क्योंकि इसका लैम्ना ऑलरेडी स्क्वायर है हम्म। तो क्यूब बनाना ज्यादा आसान हो। नहीं, आसान वो भी है, सिलेंडर बनाना, सिलेंडर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं तुम लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो ये चीज बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हम क्यूब बना सकते हैं कि नहीं, ऐसा इस तरह की चीज बना सकते हैं। क्योंकि हम एक्चुअली में बना सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर तुम सिलेंडर सिलेंडर भी लेते, ऐसा वाला सिलेंडर जैसा ये कह रहा है, अगर हम सिलेंडर लेते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसमें क्या था, ये एक एरिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवे, तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तो इधर जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही होगी। पर वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाला जो सरफेस है तुम्हारा, ये सरफेस वाला जो सरफेस है सिलेंडर का, या फिर इसका भी, दोनों के ही केस में इसका जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो फ्लक्स होगा, जो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस में जो फ्लक्स होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से होगा, इसी रीजन की वजह से, और सिमिलरली इसकी रीजन की वजह से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप आराम से बना सकते हो, क्यूब बनाओ, वो बनाओ, सिलेंडर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस गॉस लॉ, बस गॉसियन सरफेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होनी चाहिए। मतलब गॉसियन सरफेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो एक तो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में ये है ना। और मैक्सिमम सरफेसेस जितने जितने एरिया हम ले सकते हैं, मैक्सिमम सरफेस एरिया, उसका जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहिए, बस उतना होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। ठीक है युग, समझ में आ गया? यस सर।
कोई गलती नहीं है, तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर हर एक सरफेस के लिए अपन फ्लक्स निकालते हैं, तो अगर जैसे ये राइट वाला सरफेस को मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोल दिया, और ये जो पूरा जो सरफेस एरिया है इसको मैं 3rd बोल दूंगा, ये भी 4th है। तो मेरा जो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो हो जाएगा, तो एक्चुअली होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और चीज, इसमें एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ होता है कि क्यू पर यूनिट एरिया। तो ई डॉट डी एस हो गया। अब मैं हर एक सरफेस के लिए इसको वो करूंगा, तो मेरे पास एक तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी एस, फिर 4th सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। अब देखा जाए तो एक्चुअली क्या है ना कि सेकंड और थर्ड सरफेस एकदम सिमिलर है फर्स्ट और 4th सरफेस के। मैं इसको ट्वाइस कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ दिस एंड ट्वाइस ऑफ दिस, 3rd एंड 4th के लिए भी, 3rd एंड 2nd के लिए। इसलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इनसाइड वैक्यूम। अब इसके अंदर कितना चार्ज है हमारे सरफेस के अंदर, वो है ये वाला चार्ज। ये वाला चार्ज क्या है, जो कि शीट में है बस इस एरिया के अंदर। तो वो क्या होगा, अगर मैंने इसका एरिया स्मॉल ए लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका अगर मैंने स्मॉल ए लिया, तो उसी केस में मेरा जो चार्ज होना चाहिए क्यू इनसाइड, वो होना चाहिए सिग्मा इंटू स्मॉल ए। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, हाँ। ये भी देखो ये समझ, और रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बताया? ये वाला समझ में नहीं आया? अच्छा देखो, सिग्मा का मीनिंग क्या है, सिग्मा का मीनिंग है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा। जब 1 यूनिट एरिया में तुम्हारे पास कितना चार्ज है, सिग्मा अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस एरिया में, जो एरिया जो अपन ने यहाँ पर शो कर रखा है इस वाले एरिया में, ऑरेंज कलर के एरिया में कितना चार्ज होगा, इस ऑरेंज कलर का जो एरिया है वो, क्योंकि ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, और इंटू सिग्मा कर देंगे तो इसके ऊपर चार्ज चार्ज आ जाएगा। वो ओके हमारे सर। वो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाई। तो ई डॉट डी एस, अब देखो ई डॉट डी एस निकालते हैं, अगर हम फर्स्ट और सेकंड सरफेस को देखें, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सरफेस को देखें, तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक वो आएगा, फ्लक्स आएगा, ई डॉट डी एस जो आएगा, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू स्मॉल ए प्लस, तो 4th और 3rd एरिया जो है, इसमें जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी वैल्यू होती है, टू कैंसिल कर दो, ए कैंसिल कर दो, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। इजी है। हाँ सर। अब देखो इसके आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। अब देखो पता है, ये जो अपन ने रिजल्ट निकाला है ना, अगर तुम इस सेम रिजल्ट को अगर तुम डिस्क से कंपेयर करो, तो डिस्क का भी रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब जो अपन ने डिस्क का निकाला था ना, सेम ही रिजल्ट आता है। जैसे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन टू 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब तुमने एक्स क्या माना, एक्स मान लो उसके सेंटर पर माना डिस्क वाले केस में, यहाँ पर बहुत एक्स जीरो है या फिर एक्स इन्फिनिटी पर है, या फिर इसकी रेडियस को बहुत बड़ा कर दिया तुमने, ये जो ये है तुम्हारा क्या नाम है डिस्क है, इसको तुमने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत लार्ज, तो उसके केस में भी तुम्हारा सेम ही रिजल्ट आएगा। आर बहुत लार्ज है यानी कि आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, और उसके केस में ये इन्फिनिटी मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर एक्स का ये जीरो हो जाएगा, एक्सप्रेशन सेम ही आएगा।
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना? चलो आगे चलते हैं। अब ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, पर अच्छा है, मतलब इसकी मैं मैथमेटिक्स की भी एप्लीकेशन है जो मैं अब देने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो, इजी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। युग तुम्हें समझ में आ गया? यस सर, आगे।
फिर पहले वाले का आंसर 12 आ रहा है। 12। 12 आ रहा है क्या? हाँ सर। एक मिनट देखता हूँ। हाँ 12 आ रहा है। युग तुम्हारा है? नहीं सर, मेरा नहीं आया। अच्छा, तुम्हें आइडिया नहीं है कैसे सॉल्व करना है? सर समझ तो गया, क्वेश्चन अप्रोच नहीं पता। अप्रोच नहीं आ रहा। देखो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। फिर ऐसे करना है तो मतलब एक्सिस में हाँ। ऐसे चार्जेस को 1 2 4 8 ऐसे प्लॉट करने के बाद हम्म। अ, हमारे ऑरिजिन में हमारा एक 1 कूलम का पॉइंट चार्ज लगाया है। हम्म। तो हमको ना देख, फर्स्ट चार्ज के साथ फोर्स, फिर सेकंड चार्ज के साथ फोर्स, फिर थर्ड चार्ज के साथ फोर्स, फिर फोर्थ चार्ज के साथ फोर्स को ऐड कर देंगे, हम्म। तब आएगा। हाँ वही मैं दिखाता हूँ एक बार करके। तो कैलकुलेशंस तो कैलकुलेशन कर लेगा युग, मैं उसको प्रोसेस बता देता हूँ। देखो जैसे क्या है ना युग, देखना ध्यान से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, ईच कैरिंग 1 माइक्रो कूलम। मतलब यहाँ पर ना 1 पोजीशन पे है और एक, अच्छा सॉरी, मैंने एक्स एक्सिस पे पुट कर दिया है, एक्चुअली वाई एक्सिस पर है सबके सब। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रो कूलम के चार्ज हैं, वाई एक्सिस पर 1 मीटर पर यहाँ, और फिर 2 मीटर पर, और फिर 4 मीटर पर, और फिर 8 मीटर पर, ऐसे करके ना यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हमारे ऐसे दिए हुए हैं, ये 1 मीटर, और फिर ये हमारा 2 मीटर होगा वाई एक्सिस पर, और फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस होगा ये 4 मीटर होगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, फिर वो 8 मीटर होगा। एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम चार्ज। ये सब ध्यान रखना, ये 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, यानी कि 1 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज, ये सारे। अब क्या है, टोटल फोर्स ऑन ए पॉइंट ऑन ए 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज, ये पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा ना कि यहाँ पर तुम्हें हर एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स इज इक्वल टू 0 पर फोर्स निकालना होगा। जैसे सपोज ये जो 1 मीटर पर जो चार्ज प्रेजेंट है, इसकी वजह से अगर मैंने फोर्स 1 F1 बोला तो क्या हो जाएगा, ये के इंटू 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे ही F2 की वजह से, 2 मीटर की वजह से जो फोर्स होगा 0 पर, वो होगा के इंटू 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। और ऐसे ही जो हमारा F4 जो होगा, वो होगा के इंटू 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर। सिमिलरली उसके बाद 8 स्क्वायर आएगा। मुझे एक्चुअली में हर एक में एक और चार्ज भी मल्टीप्लाई करना था 1 कूलम, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि उसका 1 कूलम में इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये है, अब नेट फोर्स जो होगी वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में होंगी। F1 भी इधर है, F2 भी इधर है, F4 भी इधर है, और F8 भी इधर है, सेम डायरेक्शन में। तो हम जब नेट फोर्स निकालेंगे तो हम इनका वो कर देंगे, सम कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, K × 1 × 10⁻⁶, यानी कि K × 1 × 10⁻⁶ ये बाहर आ जाएगा। हमें यहाँ पर अब जीपी लगाना पड़ेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो ऑन।
अब तुम देखोगे तो इसको जीपी लगाओगे तो जीपी का फॉर्मूला अगर तुम्हें आता होगा, आता तो होगा ही जीपी शायद, है ना? यस सर। तो बस वो जीपी लगाना है तुम्हें, 1/4 स्क्वायर प्लस इसका एक्चुअली में तुम ये देखोगे कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो आ रहा है तुम्हारा 4 आ रहा है सबका। हाँ सर, तो है। 4 कॉमन रेशियो इसका 4 आ रहा है, तो बस सम इसका जो सम हो जाएगा वो इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी A/1 - R होता है। ए की वैल्यू है हमारी 1 और आर है हमारा 1/4, कर दो आंसर आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं था, अप्रोच ये था, अप्रोच समझ में आना चाहिए। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है ना? अब करो ये वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या बोलते हैं, मैंने बॉडी डायग्राम बना लिया लेकिन उसके बाद भी तुम एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम में वीक हो ना, तुम इसलिए फंस जाते हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुमने बना लिया है तो मुझे एक बार एनोटेट करके दिखाओगे कहाँ कहाँ पर हाँ तुमने सर। फोर्सेस रिप्रेजेंट किए हैं? हाँ, करो क्या? हाँ हाँ, करो करो। तो तो ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ सर हमको ऊपर के डायरेक्शन में आएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे के डायरेक्शन में हमारा जो ग्रेविटेशन आएगा मतलब एम जी, ठीक है। ग्रेविटी आएगा। हम्म एंड उसके बाद हमारा जो फोर्स जो लगने वाला है, हम्म हमारा जो फोर्स लगने वाला है ये चार्ज्ड बॉल बोला है। हम्म एंड ही हैज नॉट मेंशन कौन सा चार्ज है वो। तो डिफॉल्टली अगर ये रिपेल करेगा तो इसका जो होगा वो इस साइड होगा, क्यू ई। हाँ ठीक है। और और यहाँ पे आएगा अपन का टी साइन थीटा। तो हम्म हाउएवर टी कॉस थीटा टी एम जी कैंसल आउट होने वाले हैं क्योंकि उन दोनों का जो है सेम होता है मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट, वेरी गुड। देन रिमेन्स टी साइन थीटा एंड क्यू ई। हम्म दे वहां पे स्टक हूँ। उसके बाद क्या करें? अच्छा, उसके बाद क्या करना है? हाँ अच्छा युग बताओ, जो इसने बताया वो समझ में आया तुम्हें? सर मैंने भी सर ऐसे ही किया है सर। ऊपर टी कॉस थीटा आ गया है, नीचे एम जी, एंड दोनों हाँ साइड पे टी साइन थीटा और एफ। तो टी दो इक्वेशन बन गई, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। जब हाँ। डिवाइड किया तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी आ रहा है। उसके आगे का नहीं पता क्या था। दोनों ही की जगह फंस गए। हाँ सर। मतलब उसके बाद क्या ही करें, मतलब अगर बॉल का जो चार्ज भी मेंशन होता तो थोड़ा तो हेल्प हो जाता सर। हाँ यार, देखता हूँ मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चार्ज वॉल भी हैंग फ्रॉम सेल्फ फ्लैट एक्सप्लेनेशन एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज सेंटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द अगर शीट। उसने डिफॉल्टली नेगेटिव पॉजिटिव दिया होगा है तो उसका जो रिपेल होगा, एंड देन हमारा टी साइन थीटा है, एंड देन देयर इज ओरिजिनल टी। हम्म तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा। बट नहीं, गिवन नहीं है कि कौन सा चार्ज है बॉल पे, हाँ नहीं, इसलिए डाउट। क्योंकि जरूरत नहीं है ना, देखो, क्योंकि उसने एक्चुअली बस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा है कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है। तो अगर तुमने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मानते भी हो कि सिग्मा है, इस सिग्मा जो है, कि हमें अभी अभी हमने पढ़ा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम लिख सकते हो कि दिस एम जी बाई क्यू इंटू टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्चुअली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा एक्चुअली इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 mg एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इंटू टेन थीटा। एक्चुअली में क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये जो चीजें हैं, ये एप्सिलॉन नॉट, क्यू, एम जी, ये सब
भले ही हमें कुछ भी नहीं पता मास वगैरह, पर ये है तो कांस्टेंट वैल्यूज ना, ये कभी चेंज थोड़ी ना होंगी। चीजें जो चेंज हो रही हैं वो है एंगल थीटा। तो यही ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट दिस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू। हमारा जो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दिस, इजी। तो लेकिन mg कैसे आया? क्यों, अभी अभी तो तुमने बताया कि सर ये इक्वेशन बनेंगी, देखो ये mg है हाँ और ये ओके, दूसरी तो इक्वेशन है, अगर तुमने दोनों को डिवाइड किया टू दोनों बाई को वन। डिवाइड, हाँ हाँ ओके। ऑलमोस्ट दोनों ने सॉल्व ही कर लिया था इक्वेशन। हम्म। हाँ सर, 1 मिनट से हटा मत देना, नोट कर। अच्छा नोट कर रहे हो क्या? सर पॉसिबल है कि अभी तक जहाँ से आपने रेट्रोसेट स्टार्ट किया है और यहाँ से आप नोट्स अवेलेबल थे, आपको ग्रुप पे भेज सकते हैं नोट्स? एक बार हाँ चेक कर हाँ। लूंगा फिर। हाँ हाँ मैं सेंड कर दूंगा, मैं हर क्लास के बाद ही नोट्स भेजता हूँ, तो ग्रुप जैसे में। एक्चुअली स्टार्ट से जहाँ से आपने स्टार्ट किया चैट। हाँ वहीं से। सर हर दिन स्टार्टिंग से ही भेजते हैं। हाँ सर मैं अच्छा स्टार्टिंग से। ओके। ओके सर। तुम एक दो क्लास में समझ जाओगे सब कुछ। और क्लास और वो है ना ऐप जो मैंने दिया है तुमको, उस ऐप में क्लास, जहाँ क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेगी तुम्हें, अगर तुम वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। पर मैं ओके रिकमेंड सर। पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग जेई के एस्पिरेंट हो ना। अब तुम लोगों के पास टाइम इतना रहता नहीं है कि तुम वीडियो देख देख के उसको वो करो, पॉज कर करके पढ़ते रहो। बेटर है कि नोट्स यूज करो, क्योंकि नोट्स से फास्ट होता है चीजें। वीडियोस को पॉज कर करके देखते रहने से क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। और मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ दोनों को, कि तुम लोगों की लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग और डाइपोल वगैरह पे जाएंगे। हम्म, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन को मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पर एक कैविटी आ गई है, इस कैविटी टाइप के क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे? आइडिया बोल सकते हो, मुझे पता नहीं करेक्ट है कि हाँ बोलो। नहीं। स्फीयर है। हम्म। पहले वी हैव टू कंसिडर दैट पूरा का पूरा स्फीयर है, हम्म। एंड देन उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दैट विल बी कंप्लीट का, एंड देन उस कैविटी में कितना गया है,
कैविटी ऑल्सो मीन्स दैट एक छोटा सा स्फीयर जो उसके अंदर था उसको निकाल दिया गया है। हाँ करेक्ट। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे भी थोड़ा कम हो सकता है, एंड देन यू हैव टू नहीं माइनस बोथ ऑफ देम नहीं, टू पर फाइंड हाँ, आउट। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे? बेसिकली तुम क्या कह रहे हो, बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हें समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? क्योंकि जो कैविटी वाला केस है, इसमें ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे। अच्छा, एक्चुअली इसने पूछा क्या है, कहाँ पर पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट्स ए एंड बी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कि देखो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमने ये माना कि इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो इसने बोला हुआ है हमें, रो है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कैविटी वाला केस होता है तो हम ये करेंगे, इसको हम मानेंगे कि पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर है पूरा, प्लस जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। अब हम सिमिलर जो आर बाई जिसकी साइज की इसने कैविटी दे रखी है, R/2 साइज की, उस साइज की ना हम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लेंगे। यही तो बोल रहे हो, सिमिलर अमाउंट। हाँ और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों दोनों जो हैं, इन दोनों को एक के ऊपर एक रखोगे ना, जब तुम जैसे सपोज इसको उठा के, इस हरे ग्रीन वाले को तुमने उठा के यहाँ रख दिया इधर इस पॉइंट पर, तो क्या होगा वहां पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर एक कैविटी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैटर और एक एंटी मैटर होता है। पता नहीं तुम लोगों ने वो वाली मूवी देखी है कि नहीं, एंजल्स एंजल्स एंड डेमंस। उसमें एक एंटी मैटर क्रिएट होता है। एंटी मैटर का केस ये होता है कि अगर वो एंटी मैटर मैटर से कंबाइन हो जाता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वहां पर वॉइड हो जाता है। वैसे ही चार्जेस का गेम होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वहां पर न्यूट्रल कैविटी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से कैविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे सपोज तुमने ये दोनों केस ले लिए, पूरा का पूरा सॉलिड, पूरा सॉलिड है और वो पूरा नेगेटिव सॉलिड है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल की वजह से ए पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से ए पर और इसकी वजह से ग्रीन वाले की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को कंबाइन कर देंगे। यही कह रहे हो ना? हाँ सर। ऐसे ही तुम इंडिविजुअल की वजह से बी पर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर वाले की वजह से भी बी पर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नीचे होगा इसके, ग्रीन वाले के नीचे की तरफ होगा। दोनों को फिर कंबाइन कर दोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर तुम लोग अगर मानस को तो मुझे लगता है समझ में आ गया, युग को अगर समझ में आ गया तो फिर तुम लोग सॉल्व करके इसका आंसर चेक कर सकते हो। सर अभी पूरा का पूरे का फाइंड आउट करना है, हम्म। फिर इसका जो छोटे वाले का फाइंड आउट करना है, वी हैव टू होल माइनस इट, नहीं एंड देन इन हाँ दोनों को माइनस है, ऐड करना है करेक्ट। बस। हम्म। ठीक है सर। सर स्मॉल वाले के लिए ए पॉइंट सरफेस पे लेके निकालेंगे। हाँ, सर बिगर वाले के लिए ई सेंटर पे 0 हो जाएगी शायद। बिगर वाले के लिए ई सेंटर पर जीरो हो नहीं, जाएगी। क्योंकि सॉलिड है ना, लाइक हॉलो नहीं है, सॉलिड है तो नहीं पर सेंटर पे जीरो नहीं होगा। नहीं नहीं, सही कह रहा है वो, माइनस वो सही कह रहा है, युग सही कह रहा है। जीरो कैसे होगा सर? देखो अगर तुम्हें याद हो कि जो सॉलिड स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वो ये था ना, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, सॉलिड के केस में। अब अगर आर जीरो है, यानी कि सेंटर पर जब कह रहे हैं आर इज इक्वल टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू जीरो मतलब ई इज इक्वल टू जीरो होगा। है? ओके। तो जो सही कह रहा है एकदम बिल्कुल, सेंटर पर इस सॉलिड वाले बड़े वाले की वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी।
तो तुमको सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, वही जो सेंटर ए का है, बड़े वाले का जो सेंटर है और इसकी सरफेस पर है। ए पॉइंट पे E2 आ गई। हाँ सर, हाँ वो होगा 4 4 k³ r। 4, अच्छा, नहीं पर रो के टर्म्स में निकालते हैं ना, 4 k³ r², मैं निकाल देता हूँ। तो Q इज हाँ इक्वल, सर, आपने क्या बोलते हैं ऐसे ही लास्ट क्लास में फॉर्मूले बताए थे, मतलब रो के बेसिस में नहीं बताया था। नहीं नहीं, जरूरी हाँ नहीं है, पर रो के केस में तुम इस पर्टिकुलर केस में रो दिया हुआ है ना, तो तुम इस हाँ। वाले, तो इसके केस में हम तो Q निकाल सकते हैं। इस फॉर्म से रो फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करें? मैं बताता हूँ, देखो जैसे इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो तो रो ही है, तो इसका हाँ जो सर। Q हो जाएगा, दैट Q विल बी इक्वल टू रो इंटू इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई इंटू R/2 होल क्यूब। एक मिनट से मैं वो भी फाइंड कर। हम्म, रो में 24 नोट आ रहा है। क्या कह रहे हो? सर ए पॉइंट पे रो बाय 24 नोट। रो/24 एप्सिलॉन नॉट, एक बार मैं देखता हूँ। 4/4 पाई एप्सिलॉन पाई R³/6, यार R भी आएगा, रो R/6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ए पॉइंट पर। वो वही आ रहा था। हमारा गलत क्यों हुआ? देखो E2 की ट्वेंटी वैल्यू फोर जो है, कहाँ से आया था? हाँ वही कुछ कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो ये E2 की वैल्यू है, वो है 4 के
4k³/r², क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉलिड में, ये। या फिर तुम सरफेस के ऊपर निकाल लो तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है। सरफेस पर जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है k³/r², करेक्ट। इसका यस रेडियस है, सर। इसका रेडियस है r/2, तो ये हो जाएगा 4k³/R²। अब कहानी है कि हमें बस ये कैपिटल क्यू निकालना है, मतलब कि चार्ज इनसाइड दिस ग्रीन स्फीयर। ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे चार्ज डेंसिटी रो पता है, इसका इस रो को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है ये, वॉल्यूम से चार्ज मल्टीप्लाई करूंगा इसके, तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू r/2 होल क्यूब। तो मेरे पास क्यू आ गया, क्यू इज पाई रो r³/6। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, अब के की वैल्यू 1/4 लगा दूंगा, तो मेरे पास रो r/6 आएगा E2 की वैल्यू। अब तुम ये ओके चेक, सर, क्लियर। क्लियर है ना, बस ये चेक करना कहाँ पर तुम्हारी सिली मिस्टेक हो गई। अब देखो ये वाली चीज निकल गई है E A। अब नेक्स्ट चीज है कि तुम बी पर निकालो, E@B ड्यू टू 1 पहले वाले की वजह से और दूसरे वाले की वजह से। अब बस यहाँ पर ये याद रखना, क्योंकि ये E2 है वो सेंटर की तरफ जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव है वो, तो उसको माइनस करोगे तुम। पहले तो E1 और E2 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ रो, और फिर उसकी। सर तो अभी जो ये सेकंड स्फीयर है ना अंदर का, हम्म। तो फ्रॉम इट्स सेंटर टू बी उसका डिस्टेंस 3r/2 हो जाएगा। तो सेंटर से हाँ 3r/2 हो जाएगा। सर बड़े वाले के लिए ρ/3 ε0 आ रहा अच्छा, ρ/3 ε0। आर नहीं आ रहा क्या इसमें? है। आर आएगा सर, ρr/3 ε0। हम्म। और छोटे वाले के लिए? एक मिनट सर। ρr/9 ε। r/9 ε0 आ रहा है। यो के एक बार बताओ, तुम्हारे भी सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि नहीं? हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, मेरे यार गलत आ रहा है। पहला वाला तो सेम आ रहा है, हाँ। दूसरा सेकंड वाला वाला नहीं। डिफरेंट है, मैंने मिस्टेक किया है।
मैंने ही मिस्टेक किया। दूसरा वाला बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है योग? तो मेरा रो आर बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यू आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सिक्स नहीं आएगा बिकॉज आर को हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 9r/4 आएगा। तुम एक बार करो अपने आप, मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ सर। ये आएगा के क्यू बाई 3r/2 होल स्क्वायर के मेरा इंटू 4 ρr/9 एप्सिलॉन। आर क्यूब बाई 8 बाई 9r² इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं इसको। 4 पाई कैंसिल, 2 हो गया। सर वो रेडियस गलत ले लिया था। ओके। हम्म क्या आ रहा है तुम्हारा मनस? रो आर बाई? हाँ, ρr/9 एप्सिलॉन। यार मेरा तो ये नहीं आ रहा। हाँ, आपका क्या आ रहा है सर? मेरा आ रहा है, नीचे तो 9 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा सर, डिनोमिनेटर में। हाँ लेकिन ऊपर से मेरे पास 3 भी आ रहा है ना, एक ऊपर 6 भी आ रहा है। ऊपर 54। 64 की आ 6 और वहाँ का। हम्म, okay। हाँ सर, 54 एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, है ना? हम्म 54 एप्सिलॉन नॉट नीचे एंड देन रो आर ऊपर। हम्म ओके, ρr/54 एप्सिलॉन नॉट। एक बार और क्रॉस चेक कर लेना तो मुझे। ये 4 पाई हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो और आंसर, फुल्ली आंसर बी आएगा आई थिंक। बी। हम्म, हाँ ठीक है। ये होने के बाद ना, सब कुछ होने के बाद मेरे पास रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है फिफ्टी इसमें। फोर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अपन को ये रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो अभी हमारा जो ई ए आया था, ई ए इज, सर अभी इन दोनों के लिए हमको बी पॉइंट पर भी आया, ए पॉइंट पर भी आया, है ना? हम्म तो अभी हमको माइनस करना है। नहीं देखो, मैंने तो माइनस कर दिया। देखो ई बी, जब तुमने बी पॉइंट पर सॉलिड बड़े वाले का और छोटे वाले का दोनों किया, तो तुम्हें दोनों को माइनस करना पड़ेगा। हाँ माइनस करने के बाद तुम्हारे पास जो नेट फील्ड आएगा बी पे, वो आएगा 17 रो आर पे 54 एप्सिलॉन नॉट। हाँ और पहले वाले केस में आया था रो आर पे 6 एप्सिलॉन नॉट, वो नेट हाँ सर। फील्ड था। तो ई ए बाई ई बी अगर इसने पूछा है तुमसे, तो ई ए बाई ई बी की वैल्यू होगी रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 17 रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट। 9 से काट दो सर। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कर दो, तो 54/17 इंटू 6 आएगा। तो 18/34 आना चाहिए। 18/34 आना चाहिए। हम्म हाँ सर, आ गया। सर आपने सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले बड़े वाले और छोटे वाले स्क्वायर को अलग करा, फिर उसके सेंटर पे निकाला ना दोनों पे, और फिर उनके सरफेस पे निकाल दी और माइनस हाँ करा। माइनस कर। नहीं देखो, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने प्रोसेस क्या किया देखो, क्योंकि मुझे कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड स्फीयर की वजह से निकालना था जिसमें कैविटी थी। तो मैंने इसको क्या किया, और मुझे ए और बी पॉइंट पर नेट फील्ड निकालनी थी, फिर उन दोनों का रेशियो लेना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे सिस्टम को, मतलब द सॉलिड स्फीयर विद द कैविटी को, मैंने एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो फुल सॉलिड स्फीयर, और फिर एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला स्फीयर, जिसको अल्टीमेटली मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे मान के। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ए पर नेट फील्ड निकालनी थी, तो मैंने सॉलिड स्फीयर, बड़ा वाला जो सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से ए पर फील्ड निकाली, और जो छोटा वाला जो नेगेटिव स्फीयर है उसकी वजह से ए पर फील्ड निकाली।
और दोनों को कंबाइन कर दिया, तो नेट फील्ड मेरे पास ए पर आ गई। ऐसे ही मैंने बी पर, क्योंकि मुझे नेट फील्ड बी पर भी निकालनी थी, तो मैंने बड़े वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से बी पर फील्ड निकाली, और छोटे वाले नेगेटिव स्फीयर की वजह से बी पर फील्ड निकाली, और दोनों को कंबाइन कर दिया, रिजल्टेंट ले लिया, क्योंकि मेरा फील्ड है, नेट फील्ड है ए पर, नेट फील्ड है बी पर, और दोनों का फिर रेशियो निकाला है। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट जो तुम्हें सिखाया है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लास 11 के सेंटर ऑफ मास में भी यूज होता है। सेंटर ऑफ मास में भी उनमें क्या होता है ना कि एक एस, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी इज एट सपोज सेंटर, वहां पर एक कैविटी क्रिएट कर दी, तो कैविटी क्रिएट होने की वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है। तो सेम टाइप ऑफ रीजनिंग और सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब तुमने एक पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव डिस्क लिया या पॉजिटिव स्फीयर लिया, और फिर एक लिया नेगेटिव मास वाला छोटा स्फीयर, क्योंकि अल्टीमेटली तुम दोनों को कंबाइन कर दोगे, तो फिर वहां पे एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो वो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। चलो ये है। बस इसके बाद एक एक चीज और बची है तुम्हारी टॉर्क वाली, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे जो बेसिक जो प्रॉब्लम टाइप है ये कवर हो गए। मैं कुछ क्वेश्चंस भी ग्रुप पर डाल दूंगा, तो जिससे कि तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट वगैरह आता है तो वो भी मुझसे तुम। ओके, चलो एंड करते हैं ना। ठीक है, ये कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके।